तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। कुछ नेता हाल फिलहाल में इतिहासकार बनने की होड़ में बहुत तेजी से आगे निकल रहे हैं। उनमें जैसे इतिहासकार बनने के लिए एक होड़ सी लग गई है और ये एक दो नेता नहीं है, इस तरह से कई नेता हैं। बात यहां तक पहुंच गई है कि कोई औरंगजेब से सहानुभूति दिखा रहा है, कोई शिवाजी के पुरुषार्थ को आंक रहा है, तो कोई संभाजी के गौरव को आंकने का प्रयास कर रहा है। और अभी हाल फिलहाल में तो इससे बढ़कर ही हो गया है। बात यहां तक कि आ गई, शिवाजी के तिलक तक बात पहुंच गई। जी बिल्कुल, ये वर्तमान में भारत की राजनीति की दशा है। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। इस बार थोड़ा देर से ही सही पर आप सबके बीच एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर आया हूं और मेरा प्रयास यह है आंशिक रूप से ही सही मगर मैं आपके भ्रम को दूर करने में सफल रहूंगा। दोस्तों, आप हाल फिलहाल में देखे होंगे कि मराठा भूमि या यूं कहें मराठा हाल फिलहाल में एपी सेंटर बना हुआ है सियासत का। और सिर्फ मराठा ही नहीं, पूरे देश में ज्वलंत मुद्दा बनकर रह गया है इस समय, जिस पर तमाम आरोप प्रत्यारोप की बातें चल रही हैं। देश की पार्लियामेंट में बाबर की औलाद वर्सेस राणा सांगा की औलाद तक बात पहुंच गई है, जो कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, बहुत बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये कोई लफंगा राह चलते किसी ने बोल दिया है। ये उन लोगों के बयान हैं जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, जिनके पद की अपनी एक गरिमा है। ऐसे लोगों का ये बयान है जो हमें आपको पूरे देश को भ्रमित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, हम आप सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि देश के सामने भ्रम की स्थिति न पैदा होने दें। देश के सामने वास्तविक तथ्य को रखा जाए। इसी कड़ी में हम बात करते हैं, बीते दिनों पार्लियामेंट में सपा के एक सांसद द्वारा एक बयान दिया गया है कि राणा सांगा देशद्रोही थे और उनके काउंटर बचाव में सपा के अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किसी के पैर के बाएं अंगूठे से किया गया था। बहुत बड़ी ये बात है, गैर तथ्य वाली बात है और कम से कम अखिलेश यादव से इस बात की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। हम मानते हैं चलन बढ़ गया है वर्तमान में कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मेन स्ट्रीम जो होती है उसके कुछ छोटे लोग होते हैं जो उनमें कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित करके रखते हैं जो इन्हीं टाइप बयानों को देने के लिए उनको रखा जाता है, इन्हीं टाइप बयानों को बयानबाजी करने उनको बीच में रखा जाता है और पार्टी नेतृत्व उनको टूल की तरह यूज करती है। लेकिन अखिलेश यादव का इस तरह से बयान आना, अखिलेश यादव का इस तरह से बयान देना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस बयान को बेशक ये बयान व्यंग्यात्मक तौर पर दिया गया है पर इस बयान के काफी मायने हैं जिसका असर पूरे देश पर होता है। दोस्तों, ये बात 6 जून 1674 की है। इस दिन रायगढ़ के किले में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ किया गया था। इस राज्याभिषेक में काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गागा भट्ट जी को बुलाया गया था, जिन्होंने वैदिक रीति रिवाजों से शिवाजी का राज्याभिषेक किया था और राज्याभिषेक के बाद उन्होंने ही शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी थी। हम सब जानते हैं कि शिवाजी को छत्रपति की उपाधि। यहां पे एक बात का खंडन हम आप करेंगे, अखिलेश यादव के उस बयान से उनका यह कहना था कि शिवाजी के राज्याभिषेक या
शिवाजी का राज्याभिषेक बाएं पैर के अंगूठे से किया गया था। मतलब राज्याभिषेक के दौरान बाएं पैर के अंगूठे से तिलक किया गया था उनका। और यह बयान क्यों, उनका इशारा क्या था, ये आप सब भली बात समझ रहे हैं। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बात मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं इस तरह से कह रहा हूं, ये बात मैं इस तथ्य के साथ कह रहा हूं कि जो विद्वान सोने चांदी के कलश से उनका राज्याभिषेक करता है, जो विद्वान उनको छत्रपति की उपाधि देता है, छत्रपति की उपाधि मतलब बहुत बड़ी बात आप समझ रहे हैं। विद्वान गागा भट्ट ने सिर्फ छत्रपति की उपाधि नहीं दिया था शिवाजी को। गागा भट्ट जी ने शिवाजी को शापकर्ता, क्षत्रिय कुलवंत और हैंदव धर्मोद्धारक का भी उनको उपाधि दिया था। सोचिए, जो ब्राह्मण ये मान रहा है, जो ब्राह्मण इतनी उपाधि उनको दे रहा है, या जिस सभा में, सोचिए, कल्पना करिए जिस सभा में ये बातें हो रही होंगी, वहां पैर के अंगूठे से शिवाजी का तिलक करना कहां तक आपको सही लग सकता है, या कहां तक आप इसको सही ठहरा रहे हैं? इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। और ये बात मैं सिर्फ अपने बातों से नहीं कह रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से नहीं कह रहा हूं। और ये बात सिद्ध करने के लिए मैं आपको उस पूरे प्रमाण के मानक पर उतारूंगा, जिससे आप ये तय करेंगे कि सपा मुखिया द्वारा, सपा नेता द्वारा कही गई बात सरासर आधारहीन और गलत है, जिसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ महज एक किंवदंती हो सकती है, मगर जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। वैसे तो शिवाजी के राज्याभिषेक संबंधित तथ्य जानने के लिए, या राज्याभिषेक से संबंधित तथ्यों की प्रामाणिकता के लिए आप सभासद बखर नामक एक पुस्तक देखें। उसमें पूरी जानकारी इसकी दी गई थी, जो कि तत्कालीन लिखी गई थी। मगर मैं चाहूंगा कि आप इस सत्य का परख, इस वास्तविकता की जांच, इस वास्तविकता के मानक को आप उस समय भारत में आए यूरोपीय यात्री हेनरी ऑक्सफोर्ड के उस वृत्तांत से समझिए, उस वृत्तांत पर परखिए जिसमें उन्होंने शिवाजी के राज्याभिषेक को लेकर सारी बातों का जिक्र किया है। उस वृत्तांत में कहीं भी किसी कोने में इस तरह से तिलक लगाने का वर्णन नहीं किया गया है।